जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा जो डिस्कशन था वो हमने किस तरह से किया था और हमने हमको किस तरह से अपॉर्चुनिटी दी है, या हमने जो डिस्कशन किया था वो हमने उसमें हमने क्या चीजें मिस कर दी थी। सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग्स रहेगी आपके लिए। आप उस चीज को यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि हमको किस तरह से मार्केट पर कामकाज करना चाहिए। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम चलते हैं और देखते हैं मार्केट स्नैपशॉट पर। ठीक है, मार्केट स्नैपशॉट की यदि हम बात करें तो मार्केट स्नैपशॉट पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 2.14 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। ठीक है, और जैसे कि पिछले थंबनेल में देखा होगा, पिछले दिन के एनालिसिस के थंबनेल में, ठीक है, पर हम लोगों ने बात की थी कि वहां पर एफआईआई ने जो है छप्पर फाड़ खरीदी थी दोस्तों, लगभग 12,000 करोड़ की। और आज है 246 करोड़ की यहाँ पर बाइंग की है एफआईआई ने, और डीआईआई ने जो बाइंग की है वो 2,089 करोड़, 2,090 बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी इन्होंने बाइंग की। ठीक है, अब यदि हम इंडाइसेस वाइज परफॉर्मेंस की, तो आपको लगभग सारी इंडाइसेस आज आपको ग्रीन में दिखाई दे रही है। ठीक है, सेक्टर वाइज भी आपको सारे सेक्टर्स जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एडवांस टाइम रेशियो की। ठीक है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो यदि हम देखें तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो में काफी ऐसे स्टॉक्स थे। ठीक है, लगभग लगभग 2,000 स्टॉक में से सिर्फ 624 स्टॉक्स जो थे वो गिर रहे थे, बाकी जो बढ़ने वाले स्टॉक थे वो लगभग 14 स्टॉक जो थे वो बढ़ रहे थे। इसी कारण आपको यहाँ एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो आपको दिखाई दे रहा है 2.14 का। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरह की पोजीशन आज के दिन मार्केट बनी है। ठीक है, हम चलते हैं दोस्तों चार्ट पर, और चार्ट में आपको यहाँ पर दिखाई देगा, हम लोगों ने कुछ एनालिसिस किए थे कि ये हमारे लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ करके रखे हुए थे। ठीक है, मार्केट क्या किया, गैप अप ओपन हुआ, और हम लोग ने जो प्लान किया था, देखिए हमारा एनालिसिस हमेशा सही हो ये भी नहीं है। हम मार्केट पर एक न्यूट्रल साइड पर थे, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि मार्केट को जिस साइड लेकर जाना चाह रहा है हम साइड जाएं। हमने पहले कहा कि यहाँ की मार्केट हो तो इसके ऊपर हम जो है वो बाय कर सकते हैं जब मार्केट इसकी देखिए मार्केट ने क्या किया, हमने जो टारगेट ऊपर साइड के लिए छोटे छोटे डिसाइड करके रखे थे, जो हमारा रेजिस्टेंस था। ठीक है, मार्केट बहुत ही फास्ट उन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट एक ऊपर से मोमेंटम दिया, लगभग 1,000 पॉइंट का मार्केट पर दिखाई। और लास्ट के दिन में मार्केट जो है वो लगभग थोड़ा सा करेक्ट होकर 41,251 फाइनल क्लोजिंग के आसपास बंद हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम लोगों ने क्या ट्रेड किया। देखिए हम लोगों का ये प्लान था कि मार्केट यदि हम कोई भी ऐसी कोई कैंडल दिखाता है जो कि नेगेटिव होगी तो हम सेल साइड प्लान करेंगे। मॉर्निंग में मेरा, देखिए मॉर्निंग में ही ज्यादातर ट्रेड करता हूँ, दोपहर में मैं ट्रेड नहीं कर पाता किसी काम के कारण। ठीक है, अब मैंने एक ट्रेड लिया, उस पर मेरा एक ऐसा रेट हुआ जो कि लगभग 20 पॉइंट ने ट्रेड नहीं किया। इसलिए दोपहर में कुछ काम थे उसके कारण मुझे और समय भी नहीं मिल पाया, जिसके कारण मैं ट्रेड नहीं कर पाया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब हम बात करते हैं कि हमको अगले दिन यानी मंडे के लिए किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, अपने एक बार लेवल्स देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ने अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा साइडवेज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये इसलिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है उन्होंने कहीं ना कहीं, आज क्योंकि फ्राइडे है, वीकेंड पर कोई भी अपनी पोजीशंस लेकर नहीं जाना चाहता। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट का थोड़ा सा साइडवेज होना लाजमी भी था। ठीक है, हम चलिए कल के एक बार लेवल। तो हमने हमारे लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अभी हमको जिस तरह से ग्लोबल मार्केट दिख रहा है, देखिए ओवरनाइट कोई भी चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए हमको जो है न्यूट्रल ही हमारा व्यू रखना होता है। ठीक है, अभी एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल जो है वो सेकंड ट्रेडिंग सेशन पे लगभग 15 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। ग्लोबल मार्केट पर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है।
ठीक है, हमारे लिए बेस्ट मोमेंटम हमारे लिए तब होगा जब मंडे के दिन मार्केट यदि इस वाली जोन पर के बीच में खुले, ठीक है, और इस वाले लेवल को ऊपर साइड का ब्रेकआउट दे। ये लेवल क्या आ रहे हैं निकल कर, ये लेवल है दोस्तों आज का हाई जो मार्केट ने लगाया है, लगभग लगभग 1400 का। इसके ऊपर यदि मार्केट रहता है तो फिर हमको जो है पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए। हम लोग जो है वो कॉल साइड देख सकते हैं। पहला जो टारगेट है 41,530 का, दूसरा जो टारगेट है वो है 41,700, और इसके ऊपर हमारे लिए जो है वो अगला लेवल आ रहा है 41,830 के आसपास का। ठीक है, ये तो हुए ऊपर से लेवल। यही ओपन होने के बाद मार्केट जो है उस वाले स्विंग पे आ जाता है, ठीक है, 41,100 लेवल के नीचे साइड ब्रेक डाउन दिखा है, तो फिर हम जो हमारे लिए पहला टारगेट होगा 40,970 का, दूसरा जो टारगेट होगा वो है 40,770 के आसपास का। ठीक है, और यदि इसके नीचे मार्केट और आता है तो होगा 40,600 के आसपास हमारे लिए फाइनल तीसरा टारगेट होगा। ठीक है, ये तो है दोस्तों फ्लैट ओपन होने की बात। ध्यान रखिएगा, ये वाली जो एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर यदि मार्केट हम के लिए रहता है तो फिर हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। इस लाइन के यदि नीचे आता है तो फिर हम पुट के बारे में प्लान कर सकते हैं। ठीक है, ये लाइन एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगी, ध्यान रखिए। और ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसको आप चाहें तो अपने पोर्टल पर या अपने अपने वाले जो भी चार्ट आप यूज करते हैं या फिर आप जो भी चार्ट यूज करें उस पर आप उसको कर रख सकते हैं। जब गैप ओपन होता है तो ध्यान रखें, गैप अप मार्केट ओपन होता है तो हो सकता है वहां से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट आती हुई दिखाई दे 22,500 के आसपास यदि ओपन होता है तो। ठीक है, यदि गैप अप ओपन होने के बाद यदि नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव रेंज बनकर इसके नीचे आता है तो फिर हम जो है वो सेल साइड बैठ सकते हैं। तब पहला टारगेट ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट जो है वो 40,970 के आसपास, और जो तीसरा टारगेट है 40,770 उसी के आसपास हमारे लिए नीचे स्प्लिट होंगे। बट यदि यहाँ कहीं कोई रेंज बनती है और इस रेंज का हमको ऊपर साइड का ब्रेकआउट मिलता है तो हम इन लेवल्स के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, यदि ग्राउंड मार्केट होता है यहाँ कहीं, ठीक है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ की ये वाली जो रेंज है, ये एक रेंज आपके लिए ट्रैप जोन की तरह काम कर सकती है। हम जो है फ्रेश पोजीशंस तब बनाएंगे जब मार्केट जो है वो नीचे 40,970 ब्रेक कर, तब हमारे लिए ये दो हमारे छोटे टारगेट होंगे। यदि इसके नीचे मार्केट आता है तो 40,500 तक के लिए हम बैठ सकते हैं। यदि गैप डाउन ऊपर भी मार्केट जो है वो पॉजिटिव होकर इसके ऊपर, तो फिर हम जो है वो कॉल साइड ही बैठेंगे। याद रखिएगा, जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन बताएगी कि मार्केट को ऊपर जाना चाहता है या नीचे आना चाहता है। ठीक है, कर लेते हैं दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी पर यहाँ पर हम देख सकते हैं, निफ्टी पर मैंने ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट लगा कर, ठीक है, ये जो रेंज है ये थोड़ी सी बड़ी रेंज बनी है यहाँ पर। यहाँ आपको थोड़ा सा जो ट्रेडिंग आपकी है वो आपको थोड़ा सा आपका माइंडसेट ध्यान में रखकर करना होगा। हमने पहले जो प्लान किया है यदि उस प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट को मिलती तो हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, यदि कहीं यहाँ कहीं ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को जो कि है 17,600, इसको भी हमको मिडिल के ऊपर करती है तो हम जो है बैठ सकते हैं। पहला टारगेट 17,700, दूसरा जो टारगेट है 17,752 का, और जो तीसरा टारगेट है 17,800 के आसपास हम निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, यदि ये रेंज हमारे लिए यहाँ से नीचे साइड का ब्रेकडाउन इस वाले स्विंग का जो कि 17,040 के आसपास है, हम पुट साइड बैठते हैं। पहले 17,400 के आसपास का होगा, ठीक है, दूसरा जो टारगेट है 17,450, और यदि मार्केट आती है तो 17,110 415 तक के लिए हम बैठ सकते हैं। ये वाली लाइन आज का जो मार्केट का लो है उसको लिए लगाई है। ठीक है, यहाँ पे फाइनल टारगेट आ रहा है वो 17,410 के आसपास निकल कर। यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपन हो, फिर हम तो उसके ऊपर ही हमारी प्लानिंग चाहिए खरीदने के लिए। बाइंग टारगेट हमारे एज इट इज रहेंगे। यदि इसके नीचे मार्केट है और आज जो प्राइस है इसके नीचे आता है तो हम सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारे लिए 17,030 का, दूसरा टारगेट 17,490 का, और तीसरा टारगेट जो है वो 450 के लिए हो सकते हैं। ठीक है, यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाए तो हमको क्या करना है। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन है तो आज की प्राइस है इसको मार्क कर रखिए। इसके ऊपर यदि रहेगा मार्केट तो बाय वाले सेल है। ठीक है, टारगेट हमारे एज इट ही रहेंगे। इसके नीचे मार्केट आता है, जैसे यहाँ कहीं ओपन हो गया और इसको रिटर्न बाद मार्क नीचे आता है तो इस वाले को डाउन दे दे। ठीक है, हम जो पुट साइड पे बैठ सकते हैं हमारे इन फर्दर टारगेट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको ये एनालिसिस कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप यदि वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह के वीडियो आगे भी बनाऊं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।